हमारे भाईकल्ला विधानसभा के अंदर जो सांकली स्ट्रीट में खुदा मदरसा है, वहाँ पे कुछ लाउड स्पीकर के बारे में बार बार पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ रहा था और इसका एक किस्म का ऐसा माहौल हो गया था कि पुलिस से कुछ ज़्यादा दबाव आने का चांसेस था। और उसी तरीके से आज हम लोग यहाँ पे सीनियर पीआई जो है यहाँ के ललित साबुन को मिलने के लिए आए। वो जो गाइडलाइंस है वो ये बोलती है कि लाउड स्पीकर के बारे में अगर इलीगल रहेगा तो उतारने के लिए, तो ये जो बोल रहे हैं कि आप लाउड स्पीकर उतारो, ये करो, वो करो, वो टोटली रॉन्ग है। ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो सभी जाति धर्म के लोगों के लिए, मंदिर होगी, मस्जिद होगी और भी रिलीजन की जो उचित स्थान है वहाँ पे मेंटेन करने के लिए, किसी एक जमात के लिए या किसी एक धर्म के लिए नहीं। लाउड स्पीकर के लिए परमिशन मांगते हो तो एक पॉइंट आता है, उसमें पॉइंट नंबर 6 पे लिखा हुआ है कि आप 16/10 का बॉक्स लगाओ। तो जो बॉक्स लगाने वाली जो बात है, कोई भी जजमेंट में लिखा हुआ नहीं है कि 16/10 का बॉक्स लगाओ। बॉम्बे में फिर से लाउड स्पीकर मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है। मुंबई के हम आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ पुलिस के अधिकारियों ने एक मस्जिद को फ़ोन करके ये कहा था कि आपका जो लाउड स्पीकर है उसे हटा दिया जाए और वहाँ पर बॉक्स लगा जाए। इलाके के जो आमदार मनोज जामसुत्तर जो है पुलिस स्टेशन पहुँचे थे और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हाई कोर्ट के आदेश में ये कहीं नहीं लिखा है कि लाउड स्पीकर उतारना चाहिए। हालांकि डिसेबल मेंटेन की बात की और सारी जो मस्जिदें हैं वो डिसेबल मेंटेन करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने एक आदेश निकाला है जिसके अंदर ये कहा है कि जो लाउड स्पीकर है उसे निकाल के बॉक्स लगाया जाए। मनोज जामसुत्तर का साफ तौर पे कहना था कि आने वाले वक्त में इसको लेके जो चर्चा है डीजीपी से और पुलिस कमिश्नर से जो है वो करेंगे, क्योंकि इस तरीके के लाउड स्पीकर बॉक्स लगाने से आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारे ऐसे त्यौहार आने वाले, चाहे गणपति की बात कर ले, नवरात्रि की बात कर ले, तो इन बॉक्स के ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई होती है। तो इस तरीके से त्यौहार जो है वो बन नहीं पाएगा, जिसको लेकर तमाम तरीके की चर्चा हुई। हालांकि पुलिस की तरफ से साफ तौर पर यह आश्वासन मिल गया कि जो बॉक्स है वो लगाया जाए। हालांकि जो मस्जिद थी उसके पास परमिशन भी थी और साफ तौर पर जो डिसेबल जो है वो मेंटेन भी करती हुई नज़र आ रही थी। हमारे भाईकल्ला विधानसभा के अंदर जो सांकली स्ट्रीट में खुदा मदरसा है, वहाँ पे कुछ लाउड स्पीकर के बारे में बार बार पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ रहा था और इसका एक किस्म का ऐसा माहौल हो गया था कि पुलिस से कुछ ज़्यादा दबाव आने का चांसेस था। इस किस्म का माहौल हुआ था। इसके लिए मदरसा के ट्रस्टियों ने मुझे वहाँ का भाईकल्ला का एमएलए करके जब मुझे कल रात को फ़ोन करके बताया कि सब ऐसा ऐसा मसला है, तो मैंने कहा कि हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके एक बार सीनियर ऑफिसर को मिल लेते हैं। और उसी तरीके से आज हम लोग यहाँ पे सीनियर पीआई जो है यहाँ के ललित साबुन को मिलने के लिए आए। उनसे काफ़ी अच्छी तरीके से बातचीत हुई। डेसिबल मेंटेन करने की जो बात थी वो यहाँ पे हम लोग बैठ के सब तय किए और पुलिस से भी अच्छी कॉपरेशन की हमको मांग थी कि वो पुलिस से कॉपरेशन होना चाहिए, कोई भी एक दबाव तंत्र या ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। वो हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए थे। बार बार पुलिस स्टेशन से जो फ़ोन आ रहा था उसके बारे में आए थे। तो पुलिस ने हमारी सभी लोगों की ट्रस्टी की, हमारे साथ हमारे लॉयर थे, एडवोकेट हमारे खालिद भाई थे, तो सभी चीज़ों में लीगल पे भी बातचीत हुई और पुलिस स्टेशन ने भी अच्छा सहयोग करने की भूमिका ली। ट्रस्टी और हम आवाम ने भी सहयोग करने की भूमिका ली। इस माध्यम से काफ़ी अच्छे वातावरण में चर्चा हुई। आने वाले दिनों में हम लोग सभी लोग जो भी हमारे एमएलएज वगैरह बाकी के लोग भी हैं, यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो बाकी के हैं, यहाँ के मस्जिद के और मदरसा के जो प्रमुख लोग प्रतिनिधि हैं, उनको लेके हम लोग सीपी साहब को मिलने वाले हैं। हमारी जो भी इसमें तकलीफ है, यानी हाई कोर्ट की ऑर्डर और आईजी के ऑर्डर के अंदर जो तफावत है एक दो मुद्दे को लेकर, उसके वजह से जो चीज़ हो रही है उसके लिए हम लोग निवेदन देके मिलते। भाईकल्ला में लगातार इस तरीके की तकलीफ देखी जा रही है। बहुत सारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर जैसे कहा उन्होंने कि खुद उतार दिया कि, तो भाईकल्ला के आवाम को क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो सभी जाति धर्म के लोगों के लिए, मंदिर होगी, मस्जिद होगी और भी रिलीजन की जो उचित स्थान है वहाँ पे मेंटेन करने के लिए, किसी एक जमात के लिए या किसी एक धर्म के लिए नहीं। और आने वाले दिनों में हर रिलीजन के फंक्शन होने वाले, तो वहाँ पे भी डेसिबल मेंटेन करने की बात होगी। खास करके हम देखते हैं कि हम लोग नॉर्मली भी बात करते हैं तो डेसिबल 80-85 के आसपास होता है, तो 45 और 55 का डेसिबल कहाँ पे मेंटेन होता है। थोड़ी सी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो हमको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन है, ट्रैफिक है, हमारी जो फ्लाइट चलती है उसका भी डेसिबल है, तो सब चीज़ों पे मुद्दा आने वाले दिनों में। सुमेह लगातार इस मामले को लेके मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, क्या लग रहा है? तो आजकल की आवाम इतनी होशियार है कि उनको समझ में आता है कि कौन समाज के लिए अच्छा काम करता है और कौन समाज में दुफली निर्माण करके कुछ गलत तरीका करना चाहता है। आवाम खूब सब जानती है, पर हमारे जैसे जो कार्यकर्ता है वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं सब। देखिए, मैंने तो पहली बात तो इनको बताया कि आप जो जजमेंट बता रहे हो जागो नेहरू नगर वाला, वो जजमेंट एक हिस्सा है। उसका जो बेसिक जो गाइडलाइंस है
वो बेडेकर के जजमेंट के अंदर है, जो 2016 के अंदर आया, और PIL नंबर 173 ऑफ 2010। वो जो गाइडलाइंस है वो ये बोलती है कि लाउड स्पीकर के बारे में अगर इलीगल रहेगा तो उतारने के लिए। तो ये जो बोल रहे हैं कि आप लाउड स्पीकर उतारो, ये करो, वो करो, वो टोटली रॉन्ग है। जिन लोगों के परमिशन लिए हुए परमिशन के हिसाब से उनको लगे रहने देना चाहिए। और डेसिबल मेंटेन करने के बारे में बात है, आप जो इन लोगों ने जो परमिशन दिया हुआ है, जो कमिश्नर के पास में जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो, तो जो आपको लाउड स्पीकर के लिए परमिशन मांगते हो तो एक पॉइंट आते हैं उसमें, पॉइंट नंबर 6 पे लिखा हुआ है कि आप 16/10 का बॉक्स लगाओ। तो जो बॉक्स लगाने वाली जो बात है, वो बॉक्स लगाने वाली बात कहीं पर भी कोई भी जजमेंट में लिखा हुआ नहीं है कि 16/10 का बॉक्स लगाओ। एक ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया 11/4/2025 का, जिसके अंदर जो है लिखा हुआ है कि आप जो है कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स लो और उसके बाद में इंक्वायरी करो, ये सारी चीज़ों के बारे में जो डायरेक्शन वगैरह ना, वो कि किसी भी ऑर्डर में नहीं है। तो ये जो 2 पॉइंट है, यही जो है लोगों में ना परेशानी पैदा कर रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त के अंदर लाउड स्पीकर को लेके क्या मामला निकल के सामने आता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।